Hey everyone, the Dark Knight is here. डॉक्टर उदय गुप्ता अपनी वालदा के साथ भोपाल शहर में रहते हैं और हाल ही में एमबीबीएस मुकम्मल किया है। अब वो ऑर्थोपेडिशन बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए शहर में कोर्स मौजूद नहीं है। तो फिर वो गायनाकोलॉजी का इंतखाब करते हैं। अब जिधर इनका दाखिला होता है, वहाँ पे ये बेचारे इकलौते मर्द होते हैं और डिपार्टमेंट में तमाम उसके कलीग्स जो हैं वो ख़वातीन होती हैं। तो यहाँ से एक सिलसिला शुरू होता है जहाँ ये एक अजीब कैफियत में मुब्तला हो जाता है। जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखना शुरू किया और फिल्म का नाम पढ़ा डॉक्टर जी, और शक्ल में देख रहा हूँ आयुष्मान की, मैं समझ गया कि लो भाई, फिर एक नए सेक्सुअल लोचे में फंस गया। और इस बार गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में बेचारा मर्द ख़वातीन में फंस गया है। रज़ी फंस गया गुंडियों में। रज़ी फंस गया गुंडियों में। क्या टॉपिक उठा के लाए हो? मेल गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे याद नहीं पड़ता कि इंडिया में कभी इस टॉपिक पर किसी ने बात की है या नहीं की है। मुझे तो नहीं याद पड़ता। लेकिन ऐसी कहानी के लिए ज़रूरी है एक बहुत ही उम्दा स्क्रीन राइटिंग, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है बॉलीवुड में, फिल्मी सनत में, सालों से या यूं कह लो अशरों से, कि ठीक है हमको कहानी पता है, लेकिन जब बात आती है उस पूरे स्क्रीन राइटिंग की, हमको पता है कि फ़िल्म किस तरह शुरू होगी और किस तरह ख़त्म होगी। और अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इस फिल्म का भी यही मसाला है। ठीक है, मैं समझ गया, जैसी कहानी है तो उसमें तो कॉमेडी ही बनती है, लेकिन सेकंड हाफ में कहानी जिस हसासियत की तरफ रुख करती है, तो उससे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर जी को राइटर ने, मुसन्निफ ने कुछ सही तरीके से नहीं लिखा। अगर आप मेल गायनकोलॉजिस्ट होने पर ज़्यादा फोकस करते बजाय के फिल्म को एंटरटेनर बनाते, खामखा का लव एंगल भी आपने उसमें छेड़ दिया कि जी उनको गायनकोलॉजी के डिपार्टमेंट में ही एक डॉक्टर से प्यार भी हो गया। आपने कहानी सही नहीं लिखी। यू कुड हैव डन way better than what you depicted and presented to the audience. ऊपर से silly jokes, ज़्यादातर जोक्स वर नॉट इवन फनी। और सबसे बुरा जो था वो था, एक आदमी अपनी बीवी के साथ ये आयुष्मान के पास आता है और बताता है कि जी मैं तो अपनी वाइफ के साथ बेतहाशा सेक्स करता हूँ, लेकिन बच्चा ही नहीं होता। बाद में उसकी बीवी शर्मिंदा होकर डॉक्टर को बता रही कि जी वो तो गलत होल में सेक्स करते हैं। व्हाट व्हाट क्या बोल रहे हो, क्या बता रहे हो कि उसको पता नहीं है कि औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है? गिव मी अ ब्रेक। इंतहाई बेहिस, बेमंतकी, बेतुका फनी सीन। मुसन्निफीन को चाहिए था कि वो कहानी को कुछ इस तरह से दिखाते कि हमें एक मेल गायनकोलॉजिस्ट की अहमियत का पता चलता, हमें उसकी कोशिश का पता चलता। वहाँ दिखा रहे हैं कि जी उसका मन ही नहीं कर रहा, उसने तो भाई ऑर्थोपेडिक्स में ही जाना है। वो वहाँ पे किताब भी पढ़ रहा है ऑर्थोपेडिक्स की, और ही इज़ मेकिंग सिली मिस्टेक्स। हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट कैसे कर रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं लिखने वालों को दो चीज़ों के लिए दाद दूंगा। एक, डॉक्टर अशोक, जो डॉक्टर उदय के डिस्टेंट कज़न हैं और सर्जियन हैं। डॉक्टर उदय इसी से इंस्पायर होकर ऑर्थोपेडिशन बनना चाहते थे। डॉक्टर अशोक शादीशुदा आदमी है और उसका हाई स्कूल स्टूडेंट अंडर एज लड़की के साथ अफेयर होता है, और ऐसा अफेयर कि वो उसे प्रेग्नेंट कर देता है। एंड देन दे रेज द टॉपिक ऑफ अंडर एज प्रेगनेंसी। और दूसरा टॉपिक है डॉक्टर उदय की माँ शोभा, वंडरफुली प्लेड बाय सच अ गुड एक्ट्रेस शीबा चड्डा। उसमें ये दिखाया है कि उसकी माँ
विजिबली इन हर 50s आई थिंक। वो एक शेफ़ है और सोशल मीडिया एप्स में अपना कदम जमाना चाहती है, लेकिन बेटे का सपोर्ट नहीं होता, बेटा अपने काम में बिजी होता है। एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ पार्टनर टू स्पीक टू एंड गेट इन रिलेशन विद। तो इसमें माँ और बेटे में पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बेटा कंसर्न होता है कि माशरा क्या कहेगा। ये एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक था एक माँ को लेकर, कि माशरे में क्या क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, और क्या माशरे की फ़िक्र करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक माँ जिसका कोई शौहर नहीं है, जो 50 या 60 की है, क्या उसे एक पार्टनर ढूंढने की आज़ादी है, हक है या नहीं है। ये ऑडियंस खुद तय करे कि वो उनकी क्या राय है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कैरेक्टर अपनी जगह पे बिल्कुल सही था। इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड फॉर अ सन ऑफ कोर्स, जो खुद एक रिलेशन में जा रहा था। तो आई लाइक दैट आइडिया जो राइटर्स ने यहाँ पे टच करना चाहा। शिफाली शाह का इतना अहम किरदार था, और मैं समझता हूँ कि उसको मैक्सिमम पर यूटिलाइज नहीं कर सके। टेरिबली वेस्टेड। आयुष्मान एज इट इज़ जैसे रोल्स वो हमेशा करता है। राकुल प्रीत सिंह शिफाली शाह से ज़्यादा दिखी, जो कि मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई रोल नहीं था जिसको सेंट्रलाइज करते। शिफाली पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, शिवा चड्डा पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था आफ्टर आयुष्मान। द राइटिंग really didn't justify the thickness of the plot. It could have been much better, but they prioritized to entertain the audience uh, through a male gynecologist. I'm Sami Naik.